बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हमने चैप्टर नंबर 2 को ख़त्म किया है। आज से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 को जिसका नाम है वेक्टर, तो इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर जो है ना, ये फ़िज़िक्स में भी आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो वेक्टर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, कंसेप्ट कर लेते हैं इस चैप्टर के। इसके बाद फिर इंशाल्लाह इसके एक्सरसाइज में जाएंगे। आसान चैप्टर हैं और बहुत ही अहम चैप्टर हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, तो यहाँ पर एक मैंने लिखा है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ स्टूडेंट्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं, वो मिकदारें होती हैं जिसकी मेजरमेंट पॉसिबल होती है। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है ना। ऑल क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, या ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड। तो वो सारी क्वांटिटीज़ जिसकी हम क्या कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की दो किस्में, एक को कहते हैं स्केलर और एक को कहते हैं वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज़ जो है ना, वो क्वांटिटीज़ होती है जिसकी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। जिस तरह यहाँ पर हम लिखते हैं कि 3 किलोग्राम, तो अब 3 किलोग्राम में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमारी बात को कोई दूसरा बंदा आसानी से समझ सकता है कि 3 किलोग्राम से हमारा क्या मुराद है, ठीक है ना। और इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती कि किस तरफ हैं, किस डायरेक्शन में हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। बाकी इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन फ़िज़िक्स में भी मौजूद है, फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स में भी है। तो वो क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। और जिन क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, जिन फिज़िकल क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, मेन फ़र्क जो है ना वो डायरेक्शन का है। डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है तो स्केलर है, डायरेक्शन की ज़रूरत होती है तो वेक्टर है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह करते हैं, किसी भी वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट, वेक्टर को हम क्या करते हैं, बोल्ड फेस लेटर से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर ए हैं, और इसी तरह इसको ज़रा बोल्ड कर लेते हैं, ये क्या है, बी है, और ये वेक्टर सी। ये इसकी एक तरह की रिप्रेजेंटेशन हो गई। वेक्टर को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, वेक्टर को स्टूडेंट हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर हम तीर का निशान लगा लेते हैं, एरो ये देके लगा लिया, और इसके ऊपर भी लगा लिया। ये भी इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन है। और वेक्टर को स्टूडेंट हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वेक्टर, और इसी तरह ये बी वेक्टर हो गया, और इसी तरह ये सी वेक्टर हो गया। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई है। और बाकी वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। वेक्टर को हम किस तरह लिखते हैं, वेक्टर को हम बेसिकली पूरा इस तरह लिख लेते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और ये इसका हो गया यूनिट वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो वेक्टर जो है ना, उसकी मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन ये है कि हम इसको इस तरह लिखते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ए केप, इसको ए केप बोला जाता है, और ये इसके यूनिट वेक्टर्स को ज़ाहिर करता है, ठीक है। तो वेक्टर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अब वेक्टर को हम आया स्केलर की तरह प्लस माइनस और मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं करते। तो स्टूडेंट, ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसके जो रूल्स हैं, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये फिर हम मुख्तलिफ नोटेशन से करते हैं। और ये आम रूटीन में जिस तरह हम स्केलर को ऐड करते हैं, जिस तरह 3 किलोग्राम के साथ 4 किलोग्राम प्लस हो जाए तो इससे आता है 7 किलोग्राम। तो स्टूडेंट, वेक्टर में ये फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत चूँकि होती है, तो उसके लिए हम ग्राफ से काम लेते हैं और एरो से भी काम लेते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए हम रूल यूज़ करेंगे, हेड टू टेल रूल, अभी इसके बाद आ रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर किया है वो क्वांटिटीज़ जिसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा स्टूडेंट, अब आते हैं इसके मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑफ अ वेक्टर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको हम ये देखिए, वेक्टर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो लेंथ होती है ना, ये क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड ज़ाहिर करता है। और यहाँ पर जो इसकी नोटेशन हमने यहाँ पर यूज़ की है ना, मैग्नीट्यूड को मैंने एब्सोल्यूट के अंदर लिखे हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या होता है,
इसकी मिकदार होती है और ये मैग्नीट्यूड जो है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये एब्सोल्यूट यही काम करते हैं कि ये क्या करते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव फॉर्म में ले आता है। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है ना, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ के साथ ये रिलेटेड होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, कि इस वेक्टर की लेंथ क्या है, आया 3 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये 7 सेंटीमीटर आप लोगों ने लिख लिया, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट आता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में क्या होता है, इक्वल वेक्टर में ये देखें, दो वेक्टरों की जब लेंथ बराबर आ जाए ना, तो हम इसको कहते हैं कि ये वेक्टर क्या है, ये इक्वल वेक्टर हैं। इक्वल वेक्टर में क्या लिखा है कि टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डिंग ऑफ दी पोजीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसमें इक्वल वेक्टर में क्या होता है, इक्वल नाम से ज़ाहिर है बराबर, ठीक है ना। तो वेक्टर बराबरी ज़ाहिर बात है कि इसमें क्या होगी, इसके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे और इसकी डायरेक्शन जो है ना वो भी बराबर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में स्टूडेंट सिंपल सी बात है, नेगेटिव ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ए है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, इसकी अपोजिट होगी। तो इससे हम फिर काम लेंगे हेड टू टेल रूल में, और यहाँ पर सिर्फ आप इतना सीखें कि नेगेटिव किसी वेक्टर का नेगेटिव होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास बी एक वेक्टर है, ठीक है ना। तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों की लेकिन डायरेक्शन क्या है, वो अपोजिट होगी, ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ रहा है जीरो वेक्टर। जीरो देखिए एक इमेजिनरी फॉर्म होता है जीरो वेक्टर, वो वेक्टर जिसका इमेजिनरी डायरेक्शन होता है और इमेजिनरी मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम ओ से ज़ाहिर करते हैं, ओ, ठीक है ना। ये तो इसका डायरेक्शन और इसकी मैग्नीट्यूड इमेजिनरी होती हैं। तो इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है। और इसके लिए हम बेसिकली स्पेस में ये x, ये y और ये z है, तो x एक्सिस का यूनिट वेक्टर i से हम रिप्रेजेंट करते हैं और y का j से ज़ाहिर करते हैं और इसका z एक्सिस का k से ज़ाहिर करते हैं। तो ये वो वेक्टर्स हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 के बराबर होता है, यानी कि i मैग्नीट्यूड ये भी 1 है, j का मैग्नीट्यूड ये भी 1 है और k का मैग्नीट्यूड वो भी 1 है। तो नाम से ज़ाहिर है यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर में क्या होता है, पैरेलल वेक्टर देखिए आपको स्टूडेंट पता है कि जिसका मिड डिस्टेंस हर जगह एक जैसा होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम ये फॉर्म यूज़ करते हैं a इज इक्वल टू अल्फ़ा बी। अल्फ़ा बी से मुराद ये है कि ये a जो है ना ये b का मल्टीपल हो सकता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख ले, तो ये हमारे पास a वेक्टर है, तो दूसरा वेक्टर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल 5a है। तो देखिए ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड इसके क्या है, बराबर नहीं है। और इसी तरह भी पैरेलल होता है, मिसाल के तौर पर ये लैम्डा जो है ना, ये अगर नेगेटिव हुआ तो ये जो है ना, ये दो, एक वेक्टर ये हो गया और दूसरा वेक्टर ये हो गया। तो स्टूडेंट ये वेक्टर भी हमारे पास क्या है, ये पैरेलल है लेकिन इसके डायरेक्शन क्या है, वो अपोजिट हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो स्टूडेंट ये हमने थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया वेक्टर, बाकी आप लोगों ने फिजिक्स में इसको डिटेल से पढ़ा होगा। तो इसके बाद हम फिर आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज में आने से पहले सर ये 3 हमारे पास एडिशन के रूल्स हैं कि किसी भी वेक्टर को हम किस तरह ऐड कर सकते। तो ये मुख्तलिफ लॉ से किसी भी स्टाइल का क्वेश्चन आ सकता है। तो कभी कभी सेटिंग होती है, हम इसको हेड टू टेल रूल से करेंगे, कभी पैरेललोग्राम लॉ से करेंगे और कई पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन का से काम लेंगे, ठीक है ना। तो हेड टू टेल रूल जो है ना, अच्छा हेड टू टेल रूल, कभी कभी स्टूडेंट्स हमें दिया गया होता है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास एक दूसरा वेक्टर बी है और इसी तरह हमारे पास एक तीसरा वेक्टर ये यहाँ पर सी है। तो हमें कहा गया होता है कि आप इसको क्या करें, इसको ऐड करें। तो स्टूडेंट हम इसको ऐड किस तरह करेंगे, तो हेड टू टेल रूल ये है स्टूडेंट कि ये मैंने वेक्टर ऐड ड्रा किया है, ठीक है ना। अब इस वेक्टर का जो हेड है ना, इसके साथ दूसरे वेक्टर का टेल मिलेगा, यानी वेक्टर बी को देखें, इसका डायरेक्शन बिल्कुल इसी तरह रखें, ये देखें
ठीक है ना, ये वेक्टर बी हो गया। और इसी तरह वेक्टर सी को देखें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल वेक्टर सी हमारे पास इस तरह है, ये देखिए वेक्टर सी, इसका फिर जो टेल है वो इस वेक्टर के हेड से मिलेगा, ये देखें, ठीक है ना, ये वेक्टर सी हो गया। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देख लिया वेक्टर ए हमने यहाँ पर ड्रा किया, फिर वेक्टर बी जो था उसका जो टेल है ये पहले वेक्टर के हेड से मिलेगा। और इसी तरह जब वेक्टर सी हम ड्रा करें तो इस वेक्टर सी का जो टेल है वो वेक्टर बी के हेड के साथ मिलेगा। और जो रिजल्टेंट इसका आएगा, रिजल्टेंट, तो स्टूडेंट वो इस तरह होगा कि टेल जो है ना इसी के साथ मिलेगा, ये आखिरी जो वेक्टर है इसके हेड के साथ मिलेगा। और इसका हेड जो है ना वो यहाँ पर आ जाएगा, शुरू से जहाँ से आपने वेक्टर को शुरू किया था उसके टेल से क्या होगा, ये कोइंसाइड होगा, ये मिलेगा। तो हमारे पास इसका सम आएगा, 3 वेक्टर प्लस हुए हैं, तो ये जो आपको रिजल्टेंट, इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर हैं, ठीक है ना। इसका सम किसके बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी। अब स्टूडेंट यही बेस हैं पैरेललोग्राम लॉ का भी और पॉलीगॉन लॉ का भी, ठीक है ना। इसमें साइड 2 से ज़्यादा होते हैं, तो इसमें भी पॉलीगॉन में भी यही क्राइटेरिया यूज़ होता है, टू टेल रूल वाला। हमने स्टूडेंट किया फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वेक्टर ए को ड्रा किया, यहाँ पर आप देखिए, तो दूसरा वेक्टर बी जब लेंगे तो उसका टेल जो है ना ये इसी वेक्टर ए के हेड के साथ मिलेगा, ठीक है ना, इसीलिए इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल, ठीक है ना। इसी तरह जब सी लेंगे डायरेक्शन वही रखेंगे। और अब आप देखिए ये देखिए वेक्टर सी, इसका जो टेल है वो इस वेक्टर बी के हेड के साथ मिला है, तो वेक्टर खत्म हो गए। अब इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल होगा वो इसी आखिरी वेक्टर के हेड के साथ आएगा, और इसका जो हेड है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ मिलेगा, ठीक है ना। और फिर इन वेक्टरों को प्लस करें, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये जो है ना इसका जो सम है रिजल्टेंट वेक्टर का वो किस चीज़ के बराबर होगा, वो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होगा। अच्छा, इसी तरह स्टूडेंट हम पैरेललोग्राम जो लॉ है वो इस तरह है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है हमारे पास, और ये दूसरा एक वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये मिसाल के तौर इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसका एक वेक्टर रख लेते हैं, ये वेक्टर बी, ठीक है ना। तो ओ बी का जो डायरेक्शन है ना उसको हम क्या करते हैं, ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है इसको हम वेक्टर ए से मैग्नीट्यूड इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो वेक्टर हो गया इसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अगर आप इस तरह करें, इसको अगर आप ज़रा पैरेललोग्राम शेप में लें, पैरेललोग्राम शेप में, तो थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर इस तरह ड्रा कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ का नाम है पैरेललोग्राम, तो ये देखें, ठीक है। अच्छा, अब ये पैरेललोग्राम हमारे पास बन गया है। अब इसका जो रिजल्टेंट है इन दोनों को वेक्टरों का, इस वेक्टर ए का और इस वेक्टर बी का, ठीक है ना, वो रिजल्टेंट इसको क्या कहते हैं, ये देखिए एक ट्रायंगल सा आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट आपको पैरेललोग्राम में पता है कि ये वेक्टर ए है, तो पैरेललोग्राम में ये साइड और ये साइड आपस में अपोजिट क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी ए हो गया, ये बी है तो ये भी बी हो गया। तो आप स्टूडेंट इसको इस तरफ से प्लस करें, ये इसका जो सम है ना, ये देखिए ए प्लस बी, ये इसका मैग्नीट्यूड हो, ये है टू टेल रूल के बेस पर, ये आप देखें ये इस तरह आता है। ओके, तो स्टूडेंट हमारे पास ए प्लस बी जो है ना ये इसका क्या होगी, ये सम आ गया। इसको आप रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है ना। अच्छा, इसको स्टूडेंट अगर आप इस फेस से देखें, अगर आप ये फॉर एग्जांपल ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल नंबर 2 है, तो आप इसको इस साइड से भी करें तो इसका सम यही ए प्लस बी आएगा। इसको यहाँ से करें तो ये एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, और इसका रिजल्टेंट फिर यही आता है। तो स्टूडेंट आप इसको इस तरफ से भी कर सकते हैं, पैरेललोग्राम की शेप सी बन जाती है। तो इसीलिए इस रूल का नाम है पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, इसके बाद ये जो पॉलीगॉन लॉ है, अच्छा पॉलीगॉन लॉ में क्या होता है, पॉलीगॉन लॉ में इस तरह है ना कि आपको एक पॉलीगॉन नज़र आ रहा है ना, तो इसमें देखिए अगर हम इस पोर्शन को सिर्फ सपोज कर लिए, ये जो पोर्शन आपको स्टूडेंट नज़र आते हैं, ठीक है ना, तो इसका जो रिजल्ट है ये देखिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसका रिजल्टेंट कौन सा, ये ए प्लस बी हो गया। बहुत ही सिंपल है। अब स्टूडेंट आते हैं, ये पहला रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल सा बनता है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो स्टूडेंट आप इसको देखें, ये हल हो गया। अब आप अगर इस ट्रायंगल को देखें, इसमें ये देखें एक वेक्टर है, यहाँ पर a प्लस बी एक वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर स्टूडेंट ये c है। तो इन दोनों का सम यानी इस वेक्टर का और इस वेक्टर का जो सम होगा a प्लस बी एक साइड है
और इसके साथ क्या प्लस हो रहा है, सी प्लस हो रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर इसका ये आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये भी ख़त्म हो, अब ये तीसरा जो ट्रायंगल बन रहा है तो इसको आप देखें स्टूडेंट, ये इसका एक साइड हो गया, ये यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ये इस ट्रायंगल का ये साइड हो गया, और ये दूसरा साइड इसका किया है, ये साइड है। तो इन दोनों का सम जो है ना वो क्या होगा, ये रिजल्टेंट है इसका। तो a प्लस बी प्लस सी ये एक साइड हो गया, दूसरा क्या है, d है। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि एक पॉलीगॉन का हम जब सम करेंगे इसके मुख्तलिफ वेक्टर्स का, तो वो इस तरीके से करेंगे जिस तरह आप लोगों ने देख लिया कि इसको हम मुख्तलिफ ट्रायंगल बेस में इसको क्या किया, डिवाइड किया है टू टेल रूल के बेस पर, और फिर इसका सम हमने अलग मालूम किया, इसका सम अलग मालूम किया, और इसका सम हमने अलग मालूम किया, फिर रिजल्टेंट में ये पूरे सारे के सारे वेक्टर आपस में मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये हमने हेड टू टेल रूल, पैरेललोग्राम ला और इस तरह पॉलीगॉन ला ऑफ एडिशन, 3 ला एडिशन के लिए पढ़ लिए हैं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह इसको हम फिर एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये वेक्टर्स के कुछ कंसेप्ट थे, आप लोग इंशाल्लाह फिजिक्स के पीरियड में भी इंशाल्लाह इसको सही तरह पढ़ लोगे। और ये मैथमेटिकली बेसिक जो इसके कुछ ना कुछ बेसिस थे ये हमने क्या किया यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह अब हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज जो है ना वो उसका इंशाल्लाह अगले वीडियो में होगा। ठीक है। और आप लोगों ने जो कुछ ना कुछ इसके एडिशन वगैरह और रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, पैरेलल वेक्टर क्या होता है, ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है। इंशाल्लाह इसी कंसेप्ट को आप बेस बना के और आपको इंशाल्लाह इसमें फिर आसानी होगी एक्सरसाइज में। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 3.1 के साथ। अल्लाह हाफिज़।